2 दिन मेरी लड़की मेरे सोरहन दी कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहा। मैं सोचा बच्ची तुम भी लड़की हो, डांट रहे होगे, तुम उधर जिम ताकिया हो। मैं नहीं, उसकी लड़की से हमारी लड़की नहीं बोल रही है इसलिए वो डांट रहा है। दखल है। यहाँ पे एक दलित बच्ची को मार के टांग दिया जाता है। मामला यही महोदय आपसे बताते हैं, इनके घर पे कोई नहीं उपस्थित था और कोई नहीं उपस्थित होने के कारण से यहाँ पे उस बच्ची के साथ में जबरी जो करना था वो किया वो पुरुष। और पुरुष करने के बाद में यानी अब सोचा कि जब वो बच्ची कही हम अपने माँ और बाप से बताएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से घटना को अंजाम दे दिया गया कि आप समझ नहीं सकते। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे स्पॉटेड है, यानी जो ब्लड के स्पॉटेड होते हैं, यहाँ पे देखिए स्पॉटेड है, यानी यहाँ पे रक्त का एक एक फिंगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मुजरिम का फिंगर है। यहाँ पे थाने के लोग इस जो है स्पॉट को छिपाने में और मुजरिम को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कारण क्या है आप समझ सकते हैं कि हर जगह दलाली चलती है महोदय, यहाँ भी दलाली का ही कार्य किया जा रहा है। और आप जानते हैं एक दलित बच्ची को आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आपसे बताते हैं एक घटना आपके दिल को झकझोर देने वाली है। ये भाई है और भाई अपने बहन के लिए खुद विलाप कर रहा है, न्याय के लिए दौड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। सर जब मैं 6:30 बजे 2 बजे मैं उससे बात करके चला गया यहाँ से, मैं 6:30 बजे वापस लौटा। 6:20 पर तो मैं गांव में रुक गया। मेरे मामा का लड़का और कुछ दोस्त थे, 4-5 लोग हम लोग थे 2 गाड़ी से। तो हमारे मामा का लड़का जो था वो पहले आया, एक गाड़ी उसको छोड़ के चली गई। 10 मिनट तक ही वो यहाँ पे घर पे रहा। उसके बाद अंदर गया, देखा कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो वो दीदी के यहाँ फ़ोन किया, दीदी के यहाँ कॉल किया। दीदी के यहाँ कॉल करने के बाद हर बात बताई और उसने बोला कि दीदी ने हमारी बोली कि दीदी दरवाज़ा बंद कर दो, किसी से हल्ला शोर शराबा मत करो, भैया को बुलाओ, बोल दो आवाज़ ना करे। तो वो कुछ किसी से बताया नहीं, मेरे छोटे वाले भाई को भेजा, वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। उससे पहले हालांकि मेरे गांव के एक व्यक्ति ने हमारे पास कॉल किया। पहले करता था कॉल, पहले कभी कॉल उसका नहीं आया उससे पहले। और शायद मैं इस चीज़ को जहाँ तक दिमाग, लाश जलाने के बाद हम जहाँ तक दिमाग लगाएं कि उसने इसलिए कॉल किया कि उसके अंदर डर हो गया था, क्योंकि लड़की का सर पहले से फट चुका था। सर लड़की का सर पहले से फट चुका था। उसने डर से कॉल किया कि सत्यम आ गया, लेकिन मैं नहीं आया था, मैं नहीं आया था। उसके अंदर डर हो गया कि सत्यम आ गया और मैटर को दबा रहा है। इसी वक्त अगर हम कॉल करेंगे तो वो रोता रहेगा, तो हम उसी बहाने पहुंच चलेंगे और लाश को धक्का दे देंगे। और लाश को इसने धक्का देकर ये दिखा दिया कि सर अभी को फटा। और हम लोग यही भ्रमित हो गए, हमारे पूरे परिवार के लोग पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले लाश को गिरा दिया गया। और हम तो थोड़ा सा, हमसे सुबह में बिना खाना बनाए वो पेपर देने चली गई थी। मैं 2 बजे जब निकला तो उससे मैं बोला कि कहीं घूमने मत जाना, खाना बना के रखना। सुबह भी बिना बनाए चली गई थी। तो दीदी का उसी वक्त कॉल आ गया। दीदी बोली कि क्यों बहसबाजी कर रहे हो तुम लोग। तो मैंने बोला कि दीदी सुबह में भी बिना बनाए चली गई, इतनी टाइम अभी देखो घूमने चली जाएगी, खाना नहीं बनाएगी। और उसने दीदी को, अभी उस बच्ची की उम्र क्या रही होगी? 14-15 साल थी सर। और मैं दीदी को कॉल दे के मैं बाहर चला गया। दीदी भी कुछ बोली होगी। मैं उसके बाद मैं घर से चला गया दोस्तों के साथ। तो मेरे मन में ये वहम था कि शायद दीदी ने कुछ बोला हो, हमारी बात लग गई हो, लाड प्यार, इसी वजह से मैं भ्रमित यहाँ हो पे गया। क्या मतलब आप जब आए देखे तो पंखे से उसकी शरीर झूल रही थी या यही? हमने जब देखा तो पंखे से शरीर झूली हुई थी और पैर उसका जमीन में ऐसे टच था। फिर मैं वहाँ पे गिर के बेहोश हो गया। मेरे घर के ही सदस्यों ने बाहर ला के हमें, यहाँ पे खटिया पड़ी थी एक, मैं यहाँ पे बाहर हमें लाया गया, पानी उनी मारा गया। उसके बाद मैं होश में आया, रो रहा था। तो मेरे घर पर मैं जब चिल्ला के फिर दोबारा रोना चालू किया तो पहली बार तो कोई नहीं जाना, मैं वहीं पे जो हुआ सो हुआ। फिर मैं जब चिल्ला के रोना चालू किया तो वही जिस इंसान ने मेरे पास कॉल किया था वही सबसे पहले भागते हुए घर में आया मेरे, और लाश को धक्का देकर अपने चाची को 2 हाथ मार के, वो रोने लगी जब, तो उनको 2 हाथ मार के भाग गया। और उसके बाद वो लाश को उतारा भी नहीं, लाश को बाहर भी नहीं किया, बस लाश को धक्का मार कर गिरा दिया। और गिराने का क्या मतलब है कि अगर हमारे परिवार के आदमी आते या हम उतारते तो हमें पता चल जाता कि सर उसका फटा हुआ है। हमें बहका फुसला के और हमसे ये भी बोला कि बोल तो मैं जाऊँ तेजाब लेके आऊँ, पूरे शरीर पर फेंक दे, शरीर जल जाएगी, बोलेरो बुला रहे हैं, चल के नहर में फेंक आए बिहार घाट।
तो मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। हमारी तो हिम्मत उसे गाड़ने जलाने की नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं मना कर दिया, चाचा जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। फिर उसने बोला, मैं बोला कि बैरा दो, हमारे यहाँ गाड़ा भी जाता है। हमने बोला कि चलते हैं, हम लोग गड्ढा खोदते हैं, आप लोग लाश को लेके आइए, यहीं पे दफना देते हैं। लेकिन उसने हमसे ये बोला कि तुम्हारी मम्मी उधर हमारा खेत भी है, बोली जाएगी तो रोई होएगी, हमेशा बहुत कुछ हमें मतलब राय दिया कि हमें तो अपना लग रहा था कि हमारा साथ दे रहा है। रात भर हमारे साथ अकेले जागा, रात भर सब कुछ काम किया और हमारे नात रिश्तेदारों को अपने घर पे बैठा के रखा, किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। बोल रहा था कि अगर हाथ लगाओगे तो पुलिस कहीं आ गई तो फिंगर तुम लोगों का मिल जाएगा, तो जानते हो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हाथ ना लगाओ, कोई लाश से दूर रहो। सब उसके घर पर बैठे हुए थे, किसी को लाश को टच नहीं करने दे रहा था। मम्मी मेरी रो रही थी तो उसका भी मुंह पकड़ा कि रोने के लिए मना किया। और मैं इधर जब उधर से लाश जला के 5 साढ़े 5 बजे हमसे बोला कि उसके कुछ चमचे भी हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। उस समय उन लोगों ने भी बोला कि हम पूरे गांव के साथ तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब हम रात भर घूम घूम के सबके घर पे जाके बुला के बोले कि लाश जा रही है, चलना है सबके घर, रात भर घूम घूम के सबके एक एक घर पे जाके बोला, कोई नहीं आया। जो रात में बोल रहे थे कि हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, अर्थी बन गई, हम लोग लेके निकले, हम सिर्फ अपने परिवार के ही लोग गए। और जब ये जो इंसान जो तेजाब फेंकने के लिए बोल रहा था उसको मैं खोजता रह गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं खोजता रह गया, हमारे परिवार के लोग, हम ही लोग सब लोग साथ गए। और लाश जला के आने के बाद दीदी ने हमसे बताया, बाबू रे उसके गले पे नाखून का निशान लगा हुआ था, जैसे लग रहा था कि वो तार से कसा हुआ है। मैंने फ़ोटो देखा, फिर लाइट लेके रूम में जाके अच्छे से जांच पड़ताल किया तो पता चला कि मैटर कुछ और ही है। हाँ, मैं इसके ऊपर शक नहीं करता, अंदर चलेंगे, मैं उसके ऊपर शक नहीं करता। शक का दायरा ऐसे बढ़ गया कि कुछ भी हो। और हमारे घर आज तक यही मेरी इधर आइए, हमारी मम्मी है। आज से कई साल पहले से 20 साल से दुश्मनी हमारी इनसे खटपट चलती है। हमारा एक बार क्या चाची कैसे हो गया था बच्ची का? अब मैं 2 दिन मेरी लड़की मेरे सोरहन थी कि मम्मी ऐसे बोल रहा। मैं सोचा बच्ची तुम भी लड़की हो, डांट रहे होगे, तुम उधर जिन ताकि मैं नहीं, उसकी लड़की से हमारी लड़की नहीं बोल रही है इसलिए वो डांट रहा है, मत उसके घर जाना। और फिर मैं जब आया वहाँ से, मेरे नात बात 2-4 आए, नात बात से वो बोला, मुँह पकड़ के बोला कि मत रो, नहीं तब भी सभी फंस जाएंगे। मुँह पकड़ के सबको रोने नहीं दिया। अच्छा, मतलब काम वही सब कुछ करता है, उसके बाद अपने बचने के लिए हर एक प्लान तय करता है। प्लान मत रो, रोज सब फंस जाएगा, रोज हम लोग के दिल भर रोने नहीं दिया। रानी, अरे रानी, आइए आपको हम उस हादसे वाले कमरे में लेकर चलते हैं, यानी वो जो कमरा है जहाँ पे बच्ची का शव था। और फ्लैश जलाइएगा, थोड़ा फ्लैश जलाइए, अंधेरा है। यहाँ पे देखिए, यही वो कमरा है, यहाँ आपको देख सकते हैं, थोड़ा पंखे पे दिखाइएगा। यही वो पंखा है जहाँ पर उस बच्ची का शव तार से बांध के लटका दिया गया था। और नीचे आप देख सकते हैं कि स्पॉटेड है, सब देख सकते हैं उसके पंजे के निशान। अगर आप बताइएगा किसी की अगर इस तरह से मतलब हादसा होता है, कोई अपने आप को अगर लटकाएगा तो क्या उसका कोई निशान यहाँ नीचे पैर रहेगा? सबसे बड़ी बात है। और वो जो डिब्बा है, यानी डब्बा जो होता है, आप समझ सकते हैं, गोल्डी रिफाइन वाला, वो डिब्बा के सहारे ही मुजरिम यानी इनका जो पड़ोसी है वो जो है उस डिब्बे को रहने दीजिए, उसमें देखिए ब्लड भी जो है शायद लगा हुआ है। और आपसे बताते हैं कि उसके सहारे चढ़ करके उस बच्ची को लटकाता है। लटकाने के बाद में फिर जो है यहाँ से निकलता है, निकल करके फिर दीवार के सहारे बाहर झांकता है। बाहर झांकने के बाद जब कोई नहीं दिखाई देता है तो वो जो है चला जाता है। और ये जो घटना है, जो मामला है, इस पे छानबीन होनी चाहिए। ये थाना क्षेत्र अतरौलिया का मामला है, लेकिन यहाँ पर पैसे के दम से एक बार फिर एक परी की आवाज़ दब गई और वह बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है। कारण यह है कि ये गरीब परिवार, दलित परिवार किसके सहारे न्याय लेगा? माँ रोती हुई दिखाई दी, पिता रोते हुए दिखाई दें, भाई के आंखों में आंसू है, न्याय के लिए भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। कारण क्या हो सकता है आप सोच समझ सकते हैं।
आखिर जिस तरह से प्रशासन हर जगह लीपापोती करती है, आपको हमने तमाम खबरें दिखाया है, पूरे उत्तर प्रदेश से जहाँ जहाँ तक पहुँचे हैं हमने आपको खबरों को दिखाया है आपको, और आपसे बताते हैं माँ की क्या हालत है। देख सकते हैं कि कह रही हम रो नहीं पाए, मुजरिम जो था हमको रोने नहीं दिया और हम लोगों को बहला फुसला के बेवकूफ़ बना करके शरीर का दाह संस्कार करवा दिया। अरे बाबा एसपी महोदय आजमगढ़ अनुराग आर्य जी, इस मामले को संज्ञान में लीजिए। आपके जो ये सिपाही हैं यानी जो दरोगा या सच्चो बैठे हुए हैं अतरौलिया थाने पर, वो क्या कर रहे हैं, ये जो परिवार का दर्द है इसका दर्द बढ़ाने का काम किए हैं। यहाँ पे जांच का प्रकरण था लेकिन जांच के प्रकरण को दबा दिया गया है और यहाँ पर इनको न्याय नहीं मिल रहा है।